उन्नीस में अंजू महेंद्रू से ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। कुछ ही दिन बाद मुंबई के जुहू में समंदर किनारे आधी रात को वह डिंपल कपाड़िया के साथ एक रोमांटिक वॉक पर निकले थे और अचानक वहीं पर डिंपल को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। इस बात का अंदाजा डिंपल को बिल्कुल नहीं था। राजेश और डिंपल ने अचानक जिस शादी के रिश्ते में एंट्री ली थी वह कुछ ही साल में ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी कि डिंपल राजेश से अलग रहने लगी थी। दूरियां हुई लेकिन फिर भी दोनों के बीच तलाक नहीं हो पाया। आइए आज जानते हैं डिंपल और राजेश खन्ना के रिश्ते की इसी सच्चाई को। आखिर दोनों ने अलग होकर भी कभी तलाक क्यों नहीं लिया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एडिटर जी हिंदी की विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। 1973 ही वह साल था जब बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी। इसकी शूटिंग के वक्त से ही ऋषि और डिंपल की नज़दीकियां बढ़ चुकी थीं। तब डिंपल और ऋषि कपूर के अफेयर की खबरें इंडस्ट्री में जोरों पर थीं। राजेश एक रात 15 साल की डिंपल को समंदर किनारे ले गए और वहीं पर प्रपोज किया। डिंपल ने हामी भर दी और ऋषि कपूर की दी हुई अंगूठी को वहीं समंदर में फेंक दिया। बचपन से वह जिस स्टार की फैन थी, जिसे पाने की चाहत देश की हर लड़की में थी, वो आज डिंपल से शादी करना चाहता था, वो भी जल्द से जल्द। शायद यही वजह रही होगी कि डिंपल ने शादी के लिए तुरंत हाँ कर डाली। राजेश खन्ना को इसके बाद जल्द ही शूटिंग पर बाहर जाना था, इसीलिए तय किया गया कि आने वाले हफ्ते में ही राजेश खन्ना और डिंपल शादी कर लेंगे। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि शादी के कार्ड छपवाने का टाइम भी नहीं था। मेहमानों को टेलीग्राम भिजवाया गया जिस पर लिखा हुआ था राजेश खन्ना और डिंपल की शादी है, आइएगा, और जगह का नाम भी लिखा हुआ था। राजेश खन्ना की शादी की खबर ने इंडस्ट्री को हैरत में डाल दिया था, लेकिन डिंपल और राजेश खन्ना के मनमुटाव की खबरों ने इंडस्ट्री को उतना हैरान नहीं किया था। राजेश और डिंपल की शादी 1973 में हुई थी। राजेश डिंपल से 15 साल बड़े थे और डिंपल तब 15 बरस की ही थी। इस शादी से दोनों को 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना हुई। हालांकि ये शादी जल्द ही मुश्किल में आ गई क्योंकि राजेश को डिंपल का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। नतीजा ये हुआ कि दोनों अलग अलग रहने लगे। दोनों के अलग होने के बाद डिंपल और सनी देओल के अफेयर की खबर भी सामने आई। ऐसा बताया गया कि दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे थे। हालांकि इस प्रेम कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये आज भी कायम है, लेकिन तब सनी ने अपनी पत्नी को डिंपल के लिए तलाक नहीं दिया था। सनी के फैसले से डिंपल परेशान हो गई थी। बता दें कि डिंपल और सनी ने अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह और नरसिम्हा जैसी फिल्मों में साथ काम किया था और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू भी हुई थी। सनी ने जहां अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया, वहीं राजेश खन्ना डिंपल से अलग होकर टीना मुनीम संग प्यार की पतवार पर सवार हो चुके थे। 80 के दशक में डिंपल और राजेश दोनों शादी तोड़ना चाहते थे और तलाक लेना चाहते थे, लेकिन डिंपल की मांग थी कि उनकी बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। जब राजेश खन्ना इस मांग को टालते दिखाई दिए तो डिंपल ने भी तलाक के कागजात पर साइन करने से इनकार कर दिया। उधर टीना को उम्मीद थी कि राजेश डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन साल गुजरते रहे और रिश्ते पर शादी का दबाव भी बढ़ता गया। आखिरकार टीना को ही ब्रेकअप करना पड़ा। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।